करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ये सभी को पता है दोस्तों। करो या मरो का नारा बताइए किसने दिया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सूरत, यानी कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 1930, 1929, 1942 और 1946। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1930 ईस्वी में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में राजस्व का इज्तिमाही बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका कार्नवालिस ने बंगाल में राजस्व का इज्तिमाही बंदोबस्त किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। तो इसका आपका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका सबसे प्यारा क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर है आपका J.A. हिकेस ने जारी किया। किसने? J.A. हिकेस ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो लॉर्ड बेटिंग के काल में, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कार्नवालिस के काल में और लॉर्ड कैनिंग के समय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड डलहौजी के समय पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? लॉर्ड वेवल को, जनरल आइजनहावर को, जनरल रोमेल को, जनरल मैकआर्थर को। तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों जनरल रोमेल को। जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो बताइए दोस्तों, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो दोस्तों भारत का अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक A.O. ह्यूम को कहा जाता है। किन्हें? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ये भी सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? थावरा से, लियो टॉल्स्टॉय से, जॉन रस्किन से, गोपाल कृष्ण गोखले से। तो इसका सही आंसर है आपका थावरा से मिली थी। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने की महात्मा गांधी को प्रेरणा मिली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी से
दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों बताइए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर वी एन राव, श्री के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों सर वी एन राव। सर वी एन राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो यह आपका इसका सही आंसर जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी हैं जो कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। तो नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में हुआ था नमक सत्याग्रह आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो मैकाले का कार्यवृत्त, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम, वुड का डिस्पैच। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका वुड का डिस्पैच। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। किस वर्ष में? 1946 ईस्वी में। ध्यान में रख लें दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आपका सबसे प्यारा क्वेश्चन अगला है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही बताया, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा की गई थी, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है आपका दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा की गई थी। राजस्व एकत्र अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत लोकप्रिय था। मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार असफल हो गए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका हेनरी डेविस थॉरी। हेनरी डेविस थॉरी सविनय अवज्ञा की प्रेरणा की रचना से मिली थी गांधी जी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो इसका सही आंसर है आपका मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के मन में सबसे पहले पाकिस्तान का विचार आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुआ सामान्यतः किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका रिपन। रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुआ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी।
तो किसके द्वारा दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका महात्मा गांधी द्वारा। बारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी, किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड वालिस द्वारा और विलियम बेटिंग द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया? तो इसका सही आंसर है आपका क्या बन गया दोस्तों? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण राजस्व को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो दोस्तों बताइए किस अधिवेशन में? तो दोस्तों लाहौर 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। किन्होंने? राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में हकीकात की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जालियांवाला बाग त्रासदी के विषय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका दोस्तों महाराष्ट्र में पवनार। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो कब? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वे व्यक्ति हैं जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, दादा भाई नौरोजी जी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किनके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इनमें में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी जो है, उन्होंने भारत में डाक की सेवा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से इस सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? तो दोस्तों यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई। कौन से यूरोपीय थे? तो वे थे दोस्तों डेनिश यूरोपीय थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाहौर कांग्रेस 1929 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो दोस्तों ये है हमारा मैकालेज मिनट 1835। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.K. जिन्ना हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। ये कौन थे? M.K. जिन्ना कौन थे? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? इसका सही आंसर है पुर्तगाल ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं। इनमें से गलत जोड़ा कौन है? रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से हैं, खान बहादुर खान रुहेलखंड से हैं, कुंवर सिंह
बाद से है, नाना साहेब कानपुर से हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से हैं, जो कि यह गलत है, बाकी सब सही है, यानी रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, तो कब किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आपका 1940 में, 40 के लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर मुझसे कोई भी किसी प्रकार की गलतियाँ हुई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, क्योंकि ये मैंने अभी हाल ही में इस चैनल को स्टार्ट किया है। और आप मेरी गलतियों को बताएंगे तो मैं उन गलतियों को सुधार करूंगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को आगे ग्रो करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।